हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। और आप लोगों को लगेगा मैं कुछ खा रही हूँ, बट मैं इलायची खा रही थी एक्चुअली। और भाभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेलपत्र लेने, फूल लेने, क्योंकि क्योंकि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि है, इसलिए हम जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए। और यहाँ बहुत धूप है, बहुत। तो फटाफट जाएंगे ऑटो से और आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी बेलपत्र नहीं मिल रहा था और घर के आगे कुछ देर आगे बेलपत्र के बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। तो मैं इन भैया को बोल करके इनसे हेल्प ले रही थी कि हमें बेल फल दे दो, क्योंकि बहुत सारे ऊपर फल भी लगे हुए थे। बेचारे भैया हमारी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन लास्ट में बेल फल एक ही मिला और बेलपत्र एक भी नहीं मिला, सबको सूख गए। तो गाइस हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से फाइनली बेल फल एक मिला, दो नहीं मिला। बेलपत्र तो मुश्किल से 2-3 मिला होगा। और यहाँ पे अब तोड़ा जा रहा है संध्या भाभी द्वारा धतूरा। तो लेट्स सी आज हम लोग कितनी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। भाभी ध्यान से, महादेव प्रकट नहीं हो जाए अंदर से, अपनी श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए। कल है महाशिवरात्रि और उसी के साथ साथ है आज एकादशी। ऐसे एकादशी 2 दिन पड़ती है और जनरली हम लोग जो सेकेंड वाला होता है वही वाला एकादशी करते हैं। तो आज सुबह से मतलब 12:15 हो गया है और ऑनेस्टली 12:15 सुबह से हो गया और 1 सेकेंड है ना बैठने का भी टाइम नहीं मिला। सुबह 7 बजे मॉर्निंग हो गई थी और उसके बाद मैंने बनाया एक साइड में आलू का फरार, एक बाजू में मैंने बनाया रायता, लौकी का रायता। देन वाटरमेलन कट किया, देन वो सब टिफ़िन दिया। देन मैंने आज 3 से 4 दिन के कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए, वो सब वॉश करके हो गया। फिर सबसे महान काम, मैं और संध्या भाभी नीचे गए। नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी नियर बाय कोई भी चीज़ है, यानी कि अगर छोटी मोटी चीज़ अगर हार फूल भी लेना है तो आपको काफ़ी आगे जाना पड़ता है। और फिर अगर कोई चीज़ अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो मैं और संध्या भाभी 10 बजे निकल गए थे बाहर और हमने वहाँ जाने के बाद में फिर ऑटो शेयरिंग ऑटो से गए, फूल लेकर के आए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको कल लगती वो है बेलपत्र, जो कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और जहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे बेलपत्र के, वो पूरे सूख चुके थे, पूरे सूख चुके थे। उसमें से हार्डली हम लोगों को 2-2 पत्ते मिले हैं खाली। और उसके बाद बेलफल मिला और वो भी इतने सारे ऊपर थे पर कोई तोड़ने वाला नहीं था। और बाहर जो धूप है वो इतनी चढ़ती जा रही थी, इतनी चढ़ती जा रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो फ्रूट्स लेकर के आ गए हैं, आज का नहीं कल के लिए फ्रूट्स लेकर के आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से निकल गए। देन सारे कपड़े बालकनी में पड़े हुए सुखाने के लिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी धूप लग गई है ना। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि रास्ते में बेल पत्र और बेल फल मुश्किल से मिल गया हम लोगों को, बट हम लोग फूल ले लिए, धतूरा ले लिए। धतूरे का भी मैंने वीडियो शेयर किया है। यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी, जो ऐसे वैसे चीज़ें होती वो मिल जाएंगी। बट हाँ, हार फूल के लिए मुझे थोड़े अलग टाइप के फूल चाहिए थे, यानी मुझे माला चाहिए थी महादेव के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि मेरी मूर्ति है। तो उसके अकॉर्डिंग अब लेट्स सी, मैं वापस से शाम को जाऊँगी कुछ ना कुछ तो लेने के लिए ज़रूर, क्योंकि मुझे आंवला लेना है। और श्रृंगार तो मैं कल ही लेकर के आ गई थी, तो श्रृंगार वाला एक काम तो हो गया है, मतलब चीज़ें सब कलेक्ट कर लिया है। और मैंने अपनी हस्बैंड को भी कॉल करके बोला भी है कि आते वक्त बोर लेके आना, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे खेत है जहाँ पे बहुत सारे बोर है, तो वहाँ से बोर भी मिल जाता है। और बस यही था। और मुझे ना नीचे ये भी मिल गया, ये सब चीज़ें मुंबई में बहुत मुश्किल से मिलती है, हाँ बहुत ख़त्म हो जाती है या तो ख़राब हो जाती है, बट ये मुझे नीचे मिल गया। हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप का है, वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। कोकोनट देखिए, वहाँ पे कोकोनट रखा हुआ है, कोकोनट वाटर भी मिल गया। और आपको ही मैं एक अच्छी बात बता दूँ, यहाँ पे 100 का 5 कोकोनट मिलता है, 100 का 5। तो लेकर के आ गए हम लोग। भाभी अपने घर चली गई, इतना हैवी हो गया था बैग, इतना हैवी हो गया था, पर ठीक है आ गए फटाफट से लेकर के। तो आज ये जो सुबह जो बन गया था वो तो बन गया था, अब फटाफट मुझे खुद के लिए भी कुछ बनाना है, क्योंकि सुबह आलू कम था तो मैंने सिर्फ 3 या 4 आलू का ही बनाया था सिर्फ। अभी मुझे खुद के लिए कुछ बनाना है और रायता है मेरे लिए मेरे पास। उसके बाद आज शाम को क्या बनेगा, देन फिर हम नीचे जाएंगे अगेन, क्योंकि अभी वो
मदार का पत्ता और उसके जो फूल होते हैं यानी कि आंकड़े के फूल जिसको बोला जाता है वो नीचे से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुके थे कि हम लोग नहीं ले पाए वो। तो फिर जाएंगे, यही है आज का दिन। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सिर्फ सोने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मुझे बाहर जाके कपड़े सुखाने हैं, फिर बाकी सारा काम हो गया, कुछ खाने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे ये जो बर्तन रखे हैं ना, ये सब सुबह के बर्तन है। सुबह इतना ज़्यादा बर्तन हो गया था, मतलब रात के क्लीन करने के बावजूद भी ये सब सुबह निकले, फटाफट फटाफट सब नाश्ता वाश्ता बनाने के चक्कर में इतने सारे निकल गए हैं। बस यही था। और अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसमें ऑयल डालना है और मुझे थोड़ा सा आलू को लाल लाल कर लेना है, बस और यही करना है। उसके बाद असली तैयारी तो कल की है जो करनी है। तो मैंने डाल दिया कढ़ाई में आलू, और यहाँ पे जस्ट ये सारे बर्तन को अरेंज कर दूंगी और उसके बाद जाऊंगी बालकनी में। आपको मैं बालकनी में दिखाती हूँ अभी बालकनी का सीन। धूप इतनी ज़्यादा यहाँ तक पूरी चली आई है, यानी कि ये जो तीनों प्लांट्स हैं ना यहाँ तक, और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, फटाफट से हमें स्टैंड में लगाना है। नहीं लग रहा है कि मेरा आज का काम कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए। पर देखते हैं, अभी धीरे धीरे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी है ज़्यादा काम। कल स्पेशली सबसे अच्छे से बस पूजा हो जाए ना, उसके बाद और कुछ नहीं है। घर का काम तो हर दिन चलता रहता है, बट कल का इम्पॉर्टेंट डे है कि कल पूजा है। इस आलू को मैं 5 से 10 मिनट है ना पूरा रेड करके एक बार निकाल लूँगी। देन मैं इसको जीरा और हरी मिर्च का तड़का देके काली मिर्च डाल लूँगी, तो एकदम क्रिस्पी आलू बन जाता है। ये कच्चे आलू है, जस्ट कट कर लिया है, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो नीचे से वॉकिंग करके अब हम आ गए हैं, और अब हम चल रहे हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे किचन में। आज का क्या बनता है वो देखने के लिए। कुछ स्पेशल तो नहीं होगा, क्योंकि कल का थोड़ा अरेंजमेंट करना है, और दैट्स इट। फटाफट से कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर जो आलू थे उबले हुए, उनको मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है, उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। ऑल्सो अभी मैं इसको क्लीन करके इसको भी हल्का सा ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ आपको इसमें डालनी है बारीक हरी धनिया जो कटी हुई होती है वो, और साथ में ब्लैक पेपर और ये जीरा पाउडर और सेंधा नमक। दैट्स इट। आपको जस्ट टिक्की बना के उसको पैन पे शैलो फ्राई करना है। बस आज यही बनाना था, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं होता फास्टिंग में, और मन की बात भी नहीं है। एक्चुअली कंटाला आ जाता है ज़्यादा आलू और वगैरह ये सब खा करके, और कल भी व्रत है, इसलिए कल भी खाना है कुछ ना कुछ। और अभी अचानक से मुझे याद आया कि मुझे 2-3 सामान लेने फिर जाना है, तो मैंने ये सब मिक्स करके फिर मैं नीचे जाऊंगी, और वापस से 2-3 चीज़ें हैं वो लेकर के सुबह के लिए आऊँगी। हाय करो, हाय गाइस। बाद में करूँगा हाय गाइस। सो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट सारा सामान कलेक्ट करके आ गए हैं, एंड ये डोर ओपन नहीं हो रहा है, क्या करें। अब बाहर का जितना भी ऑलमोस्ट सारा काम था वो सब खत्म हो चुका है फाइनली, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुरंत आने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है टिक्की को फ्राई करना। वेट आई एम शोइंग यू। यहाँ पे ये टिक्की जो है व्रत वाली वो फ्राई हो रही है, यानी कि शैलो फ्राई हो रही है। डीप फ्राई नहीं करना था इसके लिए। सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, खाने में काफ़ी अच्छी होती है। सो मैं जल्दी जल्दी से अपना डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। तो मैं डिनर अपना फिनिश कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता पाठक, और आज अगेन मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आई नो आज सबका जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा, मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं क्या क्या करने वाली हूँ मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं पता है। अभी तक तो सब बर्तन सब निकाल लिया है एक साइड, सब वॉश करने के लिए, एंड जस्ट मैं अभी वेट कर रही हूँ कि दीदी आएगी, वो काम करके चली जाएंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और अभी तक मंदिर भी नहीं गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश होती है यहाँ पे। 1 या 2 ही नज़दीक में महादेव का मंदिर है, तो वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। तो बेटर पहले मैं अपने घर के महादेव की पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि ऑनेस्टली घर के भी जो महादेव उनकी पूजा करना थोड़ा ज़्यादा मतलब हो जाता है आज के दिन।
तो बस यही है। अब चलते फटाफट से सारा जो पूजा का बर्तन है वो सब वॉश कर लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं हमारी पूजा। और उससे भी अच्छी बात, तब तक मिश्रा जी घर पे आ जाएंगे क्योंकि आज उनकी है ऑप्शनल लीव। और साथ में फिर मिलकर के पूजा करेंगे क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकती ना मैं। बस चलते हैं फटाफट से किचन की तरफ। ऑल्सो ये सारे हैं आज के बर्तन जो मैं चाह रही हूँ फटाफट से वॉश करने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आज सभी लगने वाले हैं हमारे पूजा के लिए। और यहाँ पे ये सब ले करके मैं बैठी हूँ और धीरे धीरे अपना सारा काम कर रही हूँ। यानी कि अब सारे बेलपत्र पे मुझे राम 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 लिखना है। और ये सारे जो बर्तन हैं सारे वॉश हो चुके हैं और यहाँ पे वस्त्र चेंज हो चुका है महादेव का। बस यही है, लेट्स सी धीरे धीरे कैसे कैसे होता है, कर लेंगे। तो बस यही सब चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ का हो जाएगा फिर हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए फाइनली। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और तैयारी सब कुछ हो चुकी है। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और अब करना है पूजा। विश्वेश्वर त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये लातु केदारं ग्रीष्मेशं शिवालये। ओम अंग भस्म मर्दंग नंग संतत संगहर शीशगंग गिरिजार्धंग भूषण भुजंगवर मुंडमाल विदुभाल भाल डमरु कपालुकर विबुध वृंद नव कुमुद चंद्र सुकंद शूलधर त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन विष भोजन भव भय हरण कह तुलसीदास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण शिव 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 शंकर। यहाँ पर हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से महादेव का अभिषेक और यहाँ पे जोत जल रही है। महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए और सबको मुसीबतों से दूर रखें, बस यही मनोकामना हम सब करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इनको रात को फिर जा कर के हार ला कर के महादेव जी को पहनाया था गुलाब के। और यहाँ पे जो मेरी पूजा है वो फाइनली अब संपन्न हो चुकी है और मैं जस्ट आपको आगे से दिखा रही हूँ क्लोजअप लुक। महादेव सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली लेकर के आए, बस यही मनोकामना है मेरी। और यहाँ पे पूजा अभिषेक सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो चुका था। सो हेलो एवरीवन। सो जितनी भी पूजा थी मैं बीच का नहीं शूट कर पाई, या तो पूजा करूँगी या तो शूट करूँगी क्योंकि हम दोनों जन पूजा कर रहे थे और अभी भी सारी चीज़ें एकदम मैस हो के बाहर पड़ी हुई है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे से सब हो जाएगा। ऑल्सो पूजा में बहुत टाइम लग गया। अभी जा कर के मुझे फरार बनाना है और थोड़ी सी खीर बनानी है भगवान जी के लिए और बहुत सारा काम भी करना है बाकी है अभी तक। बट ये मैंने आज वेयर की थी साड़ी। एक सेकेंड मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने वेयर की है ऑरेंज कलर की न्यू साड़ी, बहुत दिनों से रखी हुई थी बट आज अच्छा दिन था। और ये है सारी बैंगल्स और अब मैं जा रही हूँ सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए क्योंकि उसके बाद मुझे काम करना है और इसको वेयर करके काम नहीं हो सकता। फिर अब मंदिर जाने का प्लान हो चुका है शाम को क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर धूप है बाहर, ओवर धूप है। अच्छा है तब तक मेरे सारे घर के जो पेंडिंग काम हैं वो भी हो जाएंगे और भगवान जी के पास बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है। सो वो सब क्लीन कर लेंगे। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक है, ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं हो पाई, जैसे कि आरती नहीं हो पाई, मंत्र नहीं हो पाया, जो हम लोग जाप कर रहे थे वो भी हम लोगों ने शूट नहीं किया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो रहा था शूट करना। और जो एक स्टैंड है वो ब्रेक हो चुका है बीच में से। तो लेट्स सी और क्या क्या मैं शूट करती हूँ और क्या क्या रह जाता है। बट कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। और जो अब मैं शूट कर रही हूँ ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी कि महाशिवरात्रि अब बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है पूरी, बहुत ही अच्छे से हुई है। जिसमें मैंने आपको नाइट रूटीन नहीं शेयर किया। नाइट में मैंने बनाया था आलू साबूदाने का वड़ा
और उसके पहले एक्चुअली ऐसा हो गया था कि हम लोगों को बाहर जाना था, कुछ ना कुछ बाहर जाके कुछ काम था। और उसके बाद फिर शुरू हुई थी 4 पहर की पूजा, जो कि आप सभी को पता होगा कि शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, जो कि उस दिन के लिए उसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है, बहुत बड़ी होती है। एक शुरू हुई थी कुछ 6 से 9, देन एक थी 9 से 12, देन 12 से 3, देन 3 से 6। तो ये चारों पैर की पूजा किया था फिर मैंने, जिसको मैं कुछ 2-3 सालों से कर रही हूँ, और सच में बहुत अच्छा लगता है। उसको करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। ऑल्सो उसके बाद फिर सुबह सुबह फिर पारण कर लिया, यानी कि नहा धो करके 5 बजे उठ करके फिर एक पूजा होने के बाद फिर हमारा जो पूजा था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन पहले एकादशी का उपवास, देन अगेन नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि का। तो जब 2 उपवास पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट कोई नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हो गई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी। सो ये मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यानी कि व्लॉग पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने साड़ी में ठीक ठाक लग रही थी या नहीं लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।